एक पार्टी के बड़े नेता, कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारने का आनंद ले रहे थे। जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सकते, वो जनता जनार्दन का सम्मान क्या करेंगे। मुझे गर्व है कि भाजपा में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम सभी कार्यकर्ता बिल्कुल बराबर बराबर है। और इसलिए आपका दर्शन करना ये मेरे लिए बड़ा सद्भाग्य है, सौभाग्य है, ऐसा भाव मेरे मन में आता है। कर्नाटका भाजपा का हर एक कार्यकर्ता मेरे लिए मेरा एक मजबूत साथी है। कर्नाटका हर कार्यकर्ता मेरा परम मित्र है। कर्नाटका का हर कार्यकर्ता मेरा सहोदर है। भाइयों और बहनों, भारतीय राजनीति में लंबे समय तक आरोपों की, आक्षेपों की राजनीति चली है। बीते वर्षों में भाजपा ने इस गंदी राजनीति को बदला है। पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन को भाजपा ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में बदल दिया है। इस बात की गवाही इस साल के शुरुआती 3 महीने में भी दे रहे हैं। अभी मैं बेंगलुरु से व्हाइटफील्ड मेट्रो लाइन का उद्घाटन करके आ रहा हूं। इससे पहले तुमकुरु को एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री मिली। शिवमोगा एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म से एक कर्नाटका को मिला। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे का लोकार्पण हुआ। नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल के प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ। आईआईटी धारवाड़ के परमानेंट कैंपस का लोकार्पण हुआ। जल जीवन मिशन के तहत दर्जनों प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथियों, गिनते ही रह जाएंगे लोग, क्योंकि ये दिन रात काम करने वाली डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन सरकार मुफ्त राशन से लेकर मुफ्त इलाज तक गरीब की हर जरूरत का ध्यान रख रही है। सिर्फ 3.5 वर्षों में ही लगभग 40 लाख नए नल कनेक्शन कर्नाटका में दिए गए हैं। इससे माताओं बहनों का जीवन बहुत आसान हुआ है। इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए 5,300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसका भी बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र के लोगों को, मेरे किसान भाइयों बहनों को होने वाला है। साथियों, जब डबल इंजन सरकार नहीं होती है
तब क्या होता है, इसका उदाहरण पीएम किसान सम्मान योजना में है। साल 2019 में जब केंद्र की भाजपा सरकार ने योजना शुरू की, तब यहां कांग्रेस जेडीएस की सरकार थी। बार बार कहने के बाद भी कांग्रेस जेडीएस ने बहुत कम किसानों के नाम केंद्र सरकार को भेजे थे। जब कर्नाटका में डबल इंजन सरकार बनी तो उसने कांग्रेस और जेडीएस की गलतियों में सुधार किया। आज कर्नाटका के करीब करीब 60 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। अब तक दावणगेरे के भी 1.5 लाख से ज्यादा किसानों को भी लगभग 350 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मुझे खुशी है, केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के जो पैसे भेजती है, कर्नाटका की भाजपा सरकार उसमें और पैसे जोड़कर हमारे किसान भाइयों की ज्यादा मदद कर रही है। यही है डबल इंजन सरकार का डबल फायदा। साथियों, दावणगेरे जिले में तो संत सेवालाल महाराज जी की जन्मस्थली है। संत सेवालाल महाराज जी ने बंजारा समुदाय की लड़ाई लड़ी। इसी वर्ष बोम्बाई जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने बंजारा समुदाय के परिवारों को हक्कू पत्र देने की शुरुआत की है। हमारा जो मंत्र है, दलित हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, जो वंचित है, उन वंचितों को वरीयता, वंचितों को प्राथमिकता, ये हमारे हर कदम में नजर आती है। ये हमारे संकल्प को दिखाता है। भाइयों और बहनों, कर्नाटका ने अवसरवादी और स्वार्थी गठबंधन की सरकारों का लंबा दौर देखा है। ऐसी सरकारों से कर्नाटका को हमेशा नुकसान हुआ है। इसलिए कर्नाटका के तेज विकास के लिए भाजपा की पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार बहुत जरूरी है। आप बताइए भाइयों, जब किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो हमारे कर्नाटक का हाल बुरा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? अब कर्नाटक को मजबूत स्थिर सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत बहुमत वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, अब पहला काम कर्नाटका को ये जोड़ तोड़ की राजनीति से बाहर लाना है। हमारे कर्नाटका को तेज गति से आगे ले जाना है। और इसलिए भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली मजबूत स्थिर सरकार ये कर्नाटका के लिए आज समय की मांग है।
कर्नाटका के उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत आवश्यक है। जरा मेरे कर्नाटका के भाई बहन बताइए, क्या कर्नाटका चाहता है कि मैं भी आपकी सेवा करूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं भी आपकी सेवा करूं? जरा जोर से जवाब दीजिए। क्या मैं भी आपकी सेवा करूं? जितनी ज्यादा हो सके उतनी सेवा करूं, हर कर्नाटका वासी की सेवा करूं, हर गांव की सेवा करूं। अब मुझे बताइए, अगर मुझे सेवा करनी है, आपके लिए मुझे कुछ करना है, तो मुझे कर्नाटका में भाजपा की मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? आप सबको जिता करके लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? पक्का लाएंगे, घर घर जाएंगे। भाजपा कर्नाटका को विकसित भारत का ड्राइविंग फोर्स बनाना चाहती है, जबकि कांग्रेस कर्नाटका को नेताओं की तिजोरियां भरने वाले एटीएम के रूप में देखती है। साथियों, कांग्रेस वाले हर चुनाव से पहले झूठी गारंटी की एक पोटली लेकर घूमने लगते हैं। इनकी गारंटियां कैसी होती है, इसका ताजा ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं। वहां अभी अभी चुनाव हुए थे। उस चुनाव के पहले ये कांग्रेस के लोग ऐसे बड़े बड़े वादे करते थे, ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे, ऐसी बड़ी बड़ी पोटलियां खोल देते थे। उन्होंने वादा किया था रोजगार का, उन्होंने वादा किया था भत्ते का, ये मुफ्ती गारंटियों का पिटारा लेकर गए थे, लोगों को भ्रमित कर रहे थे। कुछ दिन पहले हिमाचल सरकार का बजट आया तो चुनाव के पहले उन्होंने जो गारंटियां दी थी, उसका कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है। क्या ऐसी कांग्रेस पे भरोसा कर सकते हैं? ऐसी कांग्रेस पे भरोसा कर सकते हैं? जोर से बोलिए, ऐसी कांग्रेस पे भरोसा कर सकते हैं? झूठे वादे करने वाली कांग्रेस पे भरोसा कर सकते हैं? क्या ऐसी कांग्रेस को कर्नाटका में पैर रखने की जगह देनी चाहिए? क्या पूरी तरह उनको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? आज हिमाचल की जनता कांग्रेस को बार बार पूछ रही है कि चुनाव के समय जो वादे लेकर के आए थे, जो गारंटियां लेकर के आए थे, अभी तो 3 महीने नहीं हुए, उन गारंटियों का क्या हुआ? ये सब हवा में उड़ गई। कर्नाटका के लोग भी जागते रहे। ये ऐसे ही खेल खेलने वाले के लिए कर्नाटक एक मौका न देना। कांग्रेस ऐसे ही जनता को धोखा देने में माहिर है। साथियों, आज कांग्रेस के पास देश के लिए, कर्नाटका के लिए कोई भी पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। इसलिए कांग्रेस सपना देख रही है, और आपने सुना होगा क्या सपना देख रही है। जो लोग हिंदी समझते हैं उनको बराबर समझ आएगा। मैं बताता हूं कांग्रेस वाले क्या सपना देखते हैं, और कभी कभी पब्लिकली बोलते भी है। कांग्रेस वाले कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये कांग्रेस वाले कहते हैं, मोदी
मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों को पता नहीं कि कर्नाटका के लोगों ने संकल्प ले लिया है। अगर उनका संकल्प है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो कर्नाटका का सपना है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। देश की जनता का, कर्नाटका की जनता का कमल के खिलने में ही विश्वास है। मेरे कर्नाटका के भाइयों बहनों, कमल में समृद्धि का, संपन्नता का, निवेश का, आगे बढ़ने का एक जबरदस्त विश्वास है। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है और भारत हमारे कर्नाटका की तरफ देख रहा है। कर्नाटका में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने वाले बेंगलुरु जैसे अनेक हब बने, ये भाजपा का विजन है। इसलिए कोरोना काल में भी विदेशी निवेश के मामले में ये हमारा कर्नाटका प्रांत अग्रणी रहा है और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं।